तो हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर से आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्लास 12 फिजिक्स जैकोड बोर्ड पूछा जा सकता है। इस चैप्टर से जो आपका क्वेश्चन अगर मॉडल सेट की बात करें तो इसमें से क्वेश्चन आपके आएंगे। वो एक तो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, दो क्वेश्चन इसमें आपके एमसीक्यू के मिल जाएंगे और आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो 3 मार्क्स का चैप्टर से पूछा जाएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से मॉडल सेट के अकॉर्डिंग आना नहीं चाहिए, लेकिन जैक बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है। जैक बोर्ड आपके साथ कोई भी खेल खेल सकता है, जैसे कि अदर सेट में वो आपके साथ खेल खेल रहा है। तो फिर बताते हैं कि पॉलिटी ऐसा चैप्टर है जिसपे बहुत से ये चैप्टर लास्ट होता है हमारे फिजिक्स में, मैथ का, जिसे बहुत से बच्चे इस चैप्टर को नहीं भी करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू में आपको 30 40 के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आपको 40 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपको ये चैप्टर पढ़ के जाना पड़ेगा। लेकिन डरने की बात नहीं है, आप वही चैप्टर पढ़ोगे, यानी वही टॉपिक पढ़ोगे जो इसमें ईजी है ना। तो हम बात करेंगे आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पहला आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, बताएंगे क्या क्या पढ़ लेना है इसमें से। आप आगे बढ़ो, है ना। सबके पास अगर इसका पीडीएफ होगा, ठीक है, तो पीडीएफ से कर लेना। एक तो आप लोग ये फॉर्मूला पढ़ के चले जाओगे ना, इस फॉर्मूला पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन आता है ना, इस क्वेश्चन की कमी नहीं है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन, तो एक आप ये फॉर्मूला पढ़ोगे, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप पे आ सकता है। ठीक है, बात करेंगे तो आप इस पर एक ये फॉर्मूला भी देख लेना, छोटा सा फॉर्मूला इस पे। ठीक है, इस फॉर्मूला को चाहो दे सकते हो, इस फॉर्मूला को नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। इतना इसको मत करो, इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। बताएंगे क्योंकि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बड़ा सिंपल ही रहेगा क्वेश्चन, तो टफ नहीं होगा। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं चाहे तो। ये क्वेश्चन इतना जैकपॉट नहीं पूछेगा आपसे, है ना। तो जो आप पढ़ेंगे एक चीज आप तो ये पढ़ लेना इसमें कि आप एग्जाम्पल 1 कर लोगे ना। एग्जाम्पल 1 सब करना, देखो यहाँ पर सॉल्व है, तो एग्जाम्पल 1 कर लेना। एग्जाम्पल 1 आपसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसके अगला जो क्वेश्चन आ सकता है वो आपका है एग्जाम्पल नंबर, थोड़ी बात करते हैं आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन ठीक ठाक है। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 4 पुनः पूछना होगा तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं या 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी एमसीक्यू से अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो इधर आगे बढ़ते जाओ। फिर अब आगे थोड़ी सी और बढ़ेंगे तो क्वेश्चन आते हैं हम सीधे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है। याद रखना कि जैकबोर्ड एग्जाम्पल से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। बात करें एक्सरसाइज 31.1 में क्या क्या पढ़ना है। 30.1 की बात करेंगे तो आप पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, है इजी क्वेश्चन है। आप 2 भी कर सकते हो, है ना। 2 कर लोगे, ये 3 कर लोगे, है ना। ये जितने इजी क्वेश्चन है आप कर लेना। ये आपके मॉडल सेट में क्वेश्चन दिया होता, शायद आई थिंक 4 नंबर आपके मॉडल सेट में आया हुआ क्वेश्चन 2023 में दिया जा चुका है। इसका सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 5, इतने क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आ सकता है, आएगा नहीं, है ना। कंफर्म है, ये नहीं आएगा ये मत कहना ना, तो बात मैं नहीं कहूंगा। सिर्फ इतना कहता हूँ, हाँ पढ़ लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप बस इतना ही पढ़ सकते हो। बात करते हैं और आगे क्वेश्चन आते हैं चैप्टर से। तो थोड़े क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है चैप्टर से। तो एक चीज तो आप ये पढ़ लेना, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन, तो एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन नंबर 16 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा तो वहां से देख सकते हो। ठीक है, बात करते हैं, इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो इस चैप्टर से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थ्योरम तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिख ही रहा है, ये फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला आपने पढ़ाई होगा। तो ये फॉर्मूला पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि इसमें आप करना चाहो तो एक क्वेश्चन नंबर, मैं कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 8, है ना, देख लेना। आने का चांस कम रहेगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन रहेगा तो मैं कहूंगा कि अगर क्वेश्चन आपको पॉलिटी अगर आपने नहीं पढ़ा तो इस क्वेश्चन के एटलीस्ट कम से कम आप इसको 3 क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन इस चैप्टर चाहता है तो उसको स्किप करके आप किसी अदर चैप्टर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर आपने पॉलिटी अच्छे से नहीं पढ़ा है। क्योंकि पॉलिटी ऐसा चैप्टर है जो सबके पल्ले नहीं पड़ता है, बहुतों के इसका आंसर गलत होते हैं, क्योंकि यहाँ चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है, सोचोगे लास्ट टाइम के 2 दिन पढ़ाई कर लोगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएंगे, इसलिए बहुत ज्यादा इस पर ट्राई कोशिश मत करना। ठीक है, बात करते हैं आगे क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन कर लेना, इस क्वेश्चन 9 को कर लेना आप 3 मार्क्स के लिए, है ना। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस इंपॉर्टेंट है ना, कंफर्म नहीं है, मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपको हो जाएंगे 3 मार्क्स का क्वेश्चन, यहाँ से हो सकता है। फिर बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़ा सा लेंथी होता है। ठीक है, फिर से कहना, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा क्वेश्चन और आगे क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पर। तो चैप्टर काफी बड़ा है ना, और क्वेश्चन बड़ा ज्यादा इसमें आने वाला नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसमें जो आपको चीजें पढ़नी है, एक आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, है ना। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन को एक बार देख लेना। ठीक है, बात करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। एक नंबर आप 11th को भी देख सकते हो। ठीक है, 11th नंबर और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं।
ठीक है, बहुत मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कहूंगा कि ऐसा क्वेश्चन जो आपको आपसे हो ही ना, वो क्वेश्चन मत करना। ठीक है, बात करते हैं एक्सरसाइज। जब आते हो तो एक्सरसाइज में जब आप क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक 2 है ना, इस 2 को आप चाहे तो देख सकते हो, और एक 3 नंबर है। ठीक है, 2 एंड 3 नंबर को थोड़ा देख लेना अच्छे से। ठीक, और आगे बात करते हैं चैप्टर में क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़े चलें। तो आपका जो क्वेश्चन हो जाता है ना, म्यूचुअली डिपेंडेंट पूछता नहीं है जल्दी। बाकी क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चन तो ऐसे बहुत है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं जो क्वेश्चन आप कर लो, है ना, उस क्वेश्चन को आप कर लो, उस चीज़ को करना। एक आता है आपका बेस थ्योरम। बेस थ्योरम पे क्वेश्चन इस बार हो सकता है कि मैक्सिमम टाइम से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन बेस थ्योरम से ही पूछा जाए, क्योंकि मॉडल सेट में भी बेस थ्योरम से का ही एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और बेस थ्योरम से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आप जो कर सकते हो वो क्वेश्चन आता है आपका, है ना। तो ये देखो कि ये आपका बेस थ्योरम है ना, बेस थ्योरम का देखो ये पूरा फॉर्मूला है। तो बेस थ्योरम अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर के क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि चैप्टर ये लास्ट चैप्टर होता है, लास्ट चैप्टर जनरली कोई स्टूडेंट पढ़ कर नहीं जाता है। तो इसमें से बेस थ्योरम का क्वेश्चन करना तो एग्जाम्पल नंबर 16 कर लेना। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, मैक्सिमम आपसे बेस थ्योरम से पूछा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो ये कर लोगे आप क्वेश्चन, और आगे बात करते हैं थोड़ा अच्छे क्वेश्चन में। तो एक क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है ये 70 नंबर, है ना। बहुत बड़ा क्वेश्चन तो आपको देगा नहीं, तो 17 एक देख सकते हो। मैं कह रहा हूँ सिर्फ वो क्वेश्चन करना जो एग्जाम्पल में सॉल्व है, क्योंकि जैकबोर्ड हमेशा मैक्सिमम ट्राई करता है वो आपसे सॉल्व प्रॉब्लम एग्जाम्पल में जो सॉल्व है एनसीईआरटी के, वही क्वेश्चन वो पूछता है। फिर भी कह रहा हूँ 100% श्योर नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम पे अगर आप अगर रिवीजन कर रहे हो चैप्टर का, तो ये क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लेना, तो आपका टाइम कम लगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन है 21 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन भी मैं कह रहा हूँ ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ नहीं। ठीक है, बाकी इसमें से पूछा जाए तो आपके जो क्वेश्चन पूछा गया था इस बार मॉडल सेट में क्वेश्चन था, वो इस चैप्टर से शायद नहीं था, है ना। तो मैं कह रहा हूँ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन है, तो ये वाले क्वेश्चन थे जो इस बार आपके मॉडल सेट में पूछा गया है ना। मॉडल सेट 2023 का ये क्वेश्चन था, है ना, जो क्वेश्चन 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, इसलिए कह रहा हूँ चैप्टर का क्वेश्चन तो बहुत है इसमें, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप एग्जाम्पल वाले सॉल्व करना कम से कम, है ना, कम से कम एटलीस्ट आप एग्जाम्पल वाले प्रॉब्लम सॉल्व करके जरूर जाओगे। ठीक है, तो बस यहीं तक है, और आगे की हम बात नहीं करेंगे, बस आप यहीं तक रुक जाओ, है ना, इस चैप्टर में यहीं तक रुक जाओ। इसके आगे की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, और इसके बाद जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा टफ हो जाते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास फिर कॉम्बिनेशन वाला हमारा फॉर्मूला यूज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस साल का जो मॉडल सेट का क्वेश्चन है एटलीस्ट एक क्वेश्चन भी आप कर लोगे। ठीक है, छोड़ना मत क्वेश्चन को। ठीक, बाकी जो मैंने आपको बता दिया इतना ही क्वेश्चन करोगे, और इससे ज़्यादा कुछ ट्राई मत करना बहुत ज़्यादा कुछ करने की। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन कर लिया अच्छी बात है, नहीं तो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में आप चाहो तो एक 1 2 नंबर देख लेना। ठीक है, एक 1 और एक 2 बस। ठीक है, 50 30.3 तक। तो ये क्वेश्चन थे जो आपने बता दिया। किसके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गए आपके जैक बोर्ड में प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन कर लो एटलीस्ट, कम से कम लास्ट टाइम पे अगर रिवीजन कर रहे हो, खासकर मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन छोड़ना मत, कर लेना रिवीजन। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपसे स्टार्टिंग वाले कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंपल पूछा जाएगा, तो वो कर लो। ठीक है, बाकी लास्ट ईयर का जो मॉडल सेट का सॉल्यूशन है वो आप जरूर देख लो, मैंने वीडियो के एंड में आपको भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी इतना रखते हैं, बाकी कुछ और चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गए वो आपका हम उसके लिए हम जल्दी आपको उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको जल्दी बता देंगे। उस क्वेश्चन को एटलीस्ट प्रैक्टिस करके जरूर चले जाना आप लोग। ठीक है।